हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह से वक्त और हालात जल्दी जल्दी अपना रुख तब्दील करते हैं। ये कभी हमें खुशियों से लबरेज कर देते हैं तो कभी हमें गमों की गहरी खाई में धकेल देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी इस आज की कहानी में हुआ। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि इस कहानी के राइटर हैं मिस्टर अरशद सैफी, यानी कि मैं खुद। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। हाय, कैसे हो। प्रियंका ने कॉलेज के गेट में एंट्री मारते हुए दूर से ही आदित्य को आवाज लगाई। आदित्य ने पलटकर देखा तो सामने से प्रियंका अपने हाथों में किताब लिए तेज तेज कदम उठाती हुई उसी की तरफ चली आ रही थी। तुम 2 दिनों से कहां थे? कॉलेज क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें पता है इस बीच तुम्हारी पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ है? इसकी भरपाई कौन करेगा और कैसे करेगा? प्रियंका ने पास आते ही सवालों की बौछार करते हुए आदित्य से कहा। अरे बस बस प्रियंका, प्रोफेसर ने क्या कम डांट लगाई है जो आते ही तुम भी शुरू हो गई? आदित्य ने झल्लाते हुए कहा। ओ, तो प्रोफेसर के अल्फाजों की छड़ी से पहले ही अपनी चमड़ी उधरवाए हो। प्रियंका ने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा। मैंने प्रियंका के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे मेरी माँ, तू जा यहाँ से, मुझे बख्श दे। लेकिन प्रियंका तो अभी मजाक के मूड में थी। उसने परेशान सी सूरत बनाते हुए मेरे पीछे की तरफ देखते हुए कहा, ओह प्रोफेसर, इधर ही आ रहे हैं। जैसे ही मैंने ये सुना, ना मैंने दाएं देखा और ना बाएं, सीधा सामने की तरफ दौड़ लगा दी। तभी प्रियंका का एक जोरदार कहका मेरे कानों से टकराया, लेकिन मैं रुका नहीं और दौड़ते हुए बेधियानी में सामने से आती हुई एक लड़की से जा टकराया। लड़की के हाथ में पकड़ा हुआ सामान जमीन पर बिखर गया। ओह सॉरी, आई एम सॉरी मैम, मैं वो वहां से चलकर आ रहा था और पता नहीं कैसे बेधियानी में आपसे जा टकराया, मैंने उसका बिखरा हुआ सामान उठाते हुए कहा। लड़की मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली, तुम वहां से चलकर आ रहे थे या उड़कर आ रहे थे? हैं? मैंने चौंकते हुए उसकी तरफ निगाह उठाकर देखा और बस फिर मैं निगाह झुकाना ही भूल गया। अब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? मैं गलत कह रही हूँ क्या? तभी प्रियंका ने पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा, जो कि दूर खड़ी हुई यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। क्या हुआ आदित्य, क्लास नहीं चलना क्या? आज भी छुट्टी पर हो क्या? हाँ नहीं, चलो ना क्लास चलते हैं, लेट हो रहे हैं, मैंने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। और फिर हम दोनों क्लास में अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। तभी हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल मैम मिस मंजोत हमारी क्लास में आई और बोली, हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं आज हमारे कॉलेज में कौन आए हैं? हम सभी ने यकजुबान होकर कहा, नो मैम। तो स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ हम अपने कॉलेज के न्यू प्रोफेसर, जिनका नाम है मिस्टर अरशद सैफी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे और आपकी एजुकेशन की जर्नी बहुत अच्छे से चले। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वी आर फाइन सर, सभी ने कहा। एंड यू? आई एम ऑल्सो गुड। अच्छा, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि मेरा नाम अरशद है और मैं आप सभी को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने आया हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आई वांट टू अ क्वेश्चन। यस पूछो। बट व्हाट्स अ गुड नेम? सर आई एम रीना शर्मा। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंग्लिश हम लिख और पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब बात इंग्लिश बोलने की आती है तो अचानक से हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है और वहीं पर जब हम हिंदी बोलते हैं तो जो हम बोलना चाहते हैं वो वर्ड्स हमारे माइंड में आते जाते हैं और हम इजीली हिंदी बोल पाते हैं।
तो सर अब आप हमें ये बताइए कि हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और किन चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तभी मैंने अपना सर उठाकर देखा, अरे ये क्वेश्चन पूछने वाली लड़की तो वही है जिससे बेदिहानी में मैं टकरा गया था। ओह, तो इसका नाम रीना शर्मा है। एक्सक्यूज मी सर, मैं अपनी सीट से उठते हुए बोला। यस सर, मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो ना। सर मेरा नाम आदित्य दुबे है। सर जैसा कि यहाँ पर टॉपिक इंग्लिश का चल रहा है कि हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, सर वहीं पर मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड है। सर एक वर्ड हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पढ़ो 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 और पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। सर हमारे पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि पढ़ाई करो, हमारे टीचर्स भी यही बोलते हैं कि पढ़ाई करो, और आप भी यही बोलेंगे कि पढ़ाई करो। स्वाभाविक सी बात है, मैं भी यही कहूँगा कि पढ़ाई करो। तब सर प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि जब भी हम पढ़ाई करने के लिए किताबें लेकर बैठते हैं तो हमारा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। तब सर क्वेश्चन मेरा ये है कि पढ़ाई में हमारा मन कैसे लगे। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आदित्य के क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। यस सर, सभी ने एक जुबान होकर कहा। तो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन है कि पढ़ाई में हमारा मन कैसे लगे। अरे आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, लेकिन आप तो चाहते ही नहीं कि आप पढ़ें। आपके टीचर्स चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, लेकिन आप तो चाहते ही नहीं कि आप पढ़ें, क्योंकि आपका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। आपका पढ़ाई में मन क्यों लगेगा? क्योंकि आपके पास तो कोई खास रीजन ही नहीं है पढ़ाई करने का। आपके पास कोई खास वजह नहीं है पढ़ने की। आप सीरियस होकर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उस पर आप ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दें कि मुझे करना है या मरना है, और फिर आप देखना कि आपके एजुकेशन सिस्टम में कैसा इनकलाब आता है। और आप में से ही वो होंगे जो डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या फिर उससे भी ऊंची ऊंची किसी पोस्ट पर अपनी एक सीट कब्जे में करके बैठे होंगे। लेकिन ये सब हासिल करने के लिए आपके अंदर एक सच्ची लगन का होना बहुत जरूरी है। ये सब हासिल करने के लिए आपको जान तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आज मैं आपको यहाँ पर जितना भी मोटिवेट करूं उतना कम है, लेकिन मोटिवेशन आपके अंदर से भी आना चाहिए। आपके अंदर बुझी पड़ी राख में एक चिंगारी मैंने लगा दी है। अपने हौसलों की हवा देकर उसे आग आप खुद बना लो और फूंक डालो उस डर को जो आपको फाइनल डिसीजन लेने से डरा रहा है। जला दो अपने पीछे खड़ी हुई उन कश्तियों को जो आपको ये भरोसा दिलाती हों कि कोई बात नहीं, अगर हार गए तो वापसी का रास्ता बचा है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, एजुकेशन हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इसलिए आप सभी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें। ओके।